आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है दो भिन्न वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर हैं। क्या यह आवश्यक है कि इन त्रिज्यखंडों के संगत चापों की लंबाइयां बराबर होंगी? क्यों? चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 से प्रदर्शित कर देंगे तथा पहले वृत्त के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण को θ1 से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे वृत्त के त्रिज्या को हम r2 से प्रदर्शित कर देंगे और दूसरे वृत्त के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण को θ2 से प्रदर्शित कर देंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसे हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह बराबर होता है θ/360 गुना पाई गुने r के वर्ग के, जहां r वृत्त की त्रिज्या तथा θ केंद्रीय कोण होता है। और प्रश्न में बोला गया है कि दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोस्तों प्रश्न से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ1/360 और इसके गुना में आ जाएगा पाई गुना r1 का वर्ग। यह बराबर होगा दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के, जिसे हम लिख सकते हैं θ2/360 और इसके गुना में आ जाएगा पाई गुना r2 का वर्ग। तो दोस्तों देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, 360 से 360 कट जाएगा और यहाँ पे जब हम θ1/θ2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा r2 का वर्ग बटा r1 के वर्ग के बराबर। तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण का अनुपात r2 का वर्ग बटा r1 के वर्ग पर निर्भर कर रही है। आगे हमें बोला गया है कि क्या यह आवश्यक है कि इन त्रिज्यखंडों के संगत चापों की लंबाइयां बराबर होंगी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि संगत चाप, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे संगत चाप की लंबाई यह दोस्तों बराबर होती है, इसे हम लिख सकते हैं θ/360 गुना 2 गुना पाई गुना r के, जहां r वृत्त की त्रिज्या तथा θ केंद्रीय कोण होता है। तो दोस्तों जब हम पहले त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा θ1/360 और गुना में आ जाएगा 2 गुना पाई गुना r1। और यहाँ पे दोस्तों हम मान लेंगे कि इनके संगत चापों की लंबाइयां आपस में बराबर है, तो दोस्तों दूसरे चाप की लंबाई को भी हम इसके बराबर कर देंगे। तो दूसरे चाप की लंबाई आ जाएगी θ2/360 गुना 2 गुना पाई गुना r2 के बराबर। तो देख सकते हैं 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 360 से 360 कट जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं θ1/θ2 ये आ जाएगा r2/r1 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं θ1/θ2 आया था r2 का वर्ग बटा r1 के वर्ग के बराबर और यहाँ से हमारे पास θ1/θ2 का मान आया है r2/r1 के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय कोणों का अनुपात अलग अलग आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं नहीं इनके संगत चापों की लंबाइयां, यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेंगे इनके संगत चापों की लंबाइयां, यहाँ पे आ जाएगा इनके संगत चापों की लंबाइयां बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इनके संगत चापों की लंबाइयां बराबर नहीं होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यह क्यों बराबर नहीं होगी, क्योंकि इनके केंद्रीय कोण का अनुपात अलग अलग आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हम यह भी समझ सकते हैं कि इनके संगत चापों की लंबाइयां आपस में बराबर होती जब दोनों चाप एक ही वृत्त के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चाप की लंबाइयां दो भिन्न वृत्त की है, जहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं आपस में भिन्न है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।